हमारी वही घोषणा वीर नारल रख लिए, हेलीकॉप्टर में एक बोरा मन बड़े मचड़ा है। तीनों इंजन चालू है, तीनों इंजन चालू है और आने वाले में तीनों इंजन सिर्फ सर्विस करने की देर। तीनों इंजन बंद है भाई साहब, तीनों इंजन बंद है। विकास बहुत तेजी से विकास हो रहा है इछावर विधानसभा में। झूठ की दुकान, झूठ की दुकान। चलिए मुद्दा हिंदू मुसलमान टिकाऊ है, वो बिकेंगे जो टिकाऊ है। पंचायत बीजेपी से है, विधायक जी यहाँ के बीजेपी से। विधायक बदलेंगे, फिर मंत्री बदलेंगे, फिर प्रधानमंत्री बदलेंगे। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के इछावर विधानसभा में मौजूद हैं और इस गांव का नाम है बमूलिया। गांव कह लीजिए, गांव कह लीजिए, दोनों ही चीज़ें बोलते हैं यहाँ पर लोग। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं। और एक खास बात यह है कि ये जनपद है, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। इसी जनपद के अंदर मुख्यमंत्री का भी विधानसभा है, यही है जी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और विधानसभा मुख्यमंत्री जी की वो लगती है पड़ोस में है। यहाँ पड़ोस में क्या नाम है? सुनील परमार। तो क्या लगता है इस बार का माहौल? मामा जी एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं या क्या करने वाले? नहीं, इस बार क्या है कि सरकार आएगी तो कमलनाथ की ही आएगी। अच्छा। मामा जी को खुद दबदबा है कि अपनी सीट, वो उनकी सीट, चारों सीट बचले, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात। मतलब चारों सीट वो खुद हारने के कागज, जिले की चारों सीट हारेंगे वो। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? उनका कोई विकास ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है, घोषणा के आधार पर ही वो चल रहे थे। लेकिन वो तो कहता है घोषणा के साथ साथ हम बहनों को हजार दे भी रहे हैं। तो बहनों को आप ये बताइए, 17 साल से उनकी सरकार है, कहाँ गई थी जब से बहना नहीं थी? क्या मैं उनसे ही पूछता हूँ। उनको लगी हो कि जरूरत अब है? नहीं, हाँ तो जरूरत क्या, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। अच्छा। हाँ, महिला उनको कोई लॉलीपॉप है, आप चुनाव बाद ये बंद कर दिया जाएगा। अभी पूरी महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं वो। चुनाव का मुद्दा इस बार क्या मानते हैं? ग्राउंड स्तर पे क्या होगा, जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे यह है कि हमारा तो यह है कि कांग्रेस का ही विधायक आएगा। अच्छा जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा कि कांग्रेस के विकास, कांग्रेस ने क्या है, कर्जा माफी करी। 15-16 महीने की जो सरकार थी उसमें कर्जा माफी हुआ। 10 दिन का बोला था कर्जा, मेरा खुद का माफ हुआ। अच्छा, कितना हुआ? मेरा 30,000 रुपए जिला सहकारी बैंक का मेरा कर्जा माफ हुआ। मामा जी की योजनाओं का लाभ नहीं? मामा जी की योजनाओं का कोई लाभ नहीं है और मेरा तो लाडली बहना का भी योगदान नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी नहीं ले पा रही हूँ मैं। नहीं, वही शिवराज सिंह का यही है, कभी ट्रैक्टर और कभी क्या कर रहे हैं और ले रहे हैं। तो ट्रैक्टर वाले को नहीं मिल पा रहा, किसी को ही नहीं। मतलब जो शुरू भर दिए थे उन्होंने फार्म, वो ही भर दिया। वो भी अभी टाइम पे, पिछली किस्त 10 तारीख को नहीं दी थी उन्होंने, और अभी फिर घोषणा कर रहे हैं मैं रक्षाबंधन पे दूंगा। तो शिवराज सिंह तो एक घोषणा वीर हो गए हैं। कहते थे भैया यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है कि मोदी है तो मुमकिन है, और यहाँ कहते हैं मामा है तो मुमकिन है। यहाँ का विकास देखिए आप, हमारा विधायक अभी मान लो करण सिंह वर्मा जी है। वो 35 साल से यहाँ विधायक है। लेकिन आप खुद निकल के आए, रोड से देखा, रोड पुलिया का हाल क्या है। ये विकास है? यहाँ की पब्लिक बिल्कुल बदलाव चाहती है। जी से सवाल नहीं पूछे, जब आते हैं पूछे, लेकिन वो कुछ कहते हैं हूँ क्या कहीं करूँ, हूँ कहीं करूँ, बस ये कह के और गाँव से चल जाते हैं। अब हम विधायक भी बदलेंगे और मंत्री भी बदलेंगे, तभी विकास होगा। यहाँ का विकास चाहिए पूरी पब्लिक को। 18 साल में कुछ तो पहुंचा होगा यहाँ इस गांव में बिल्कुल 18 साल में कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पे जीरो है यहाँ पे। यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। देखिए, केंद्र में है, राज्य में है, आपके यहाँ विधायक भी है, ट्रिपल इंजन है, लेकिन कुछ नहीं, विकास नहीं हो रहा ना। पब्लिक को तो विकास चाहिए। यहाँ पब्लिक को वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जब चुनाव आता है गुमराह कर लेते हैं, पब्लिक वोट डाल देती है, 5 साल तक इधर आके देखता भी नहीं है वो। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास नहीं लग रहा? नहीं है विकास। कहाँ है विकास? कहाँ दिख रहा है आपको विकास? मामा जी तो होर्डिंग पे खूब दिखा रहे हैं कि भैया ये किया है, वो किया है। फिर वही झूठ की दुकान। मामा जी वही घोषणा वीर नारल रख लिए, हेलीकॉप्टर में एक बोरा मन बड़े मचड़ा है। आज आपकी ये लंच कर दूंगा, वो लंच कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ विधायक जी से, आपके माध्यम से, हमारे करण सिंह जी से, कि आपके कार्यकाल में खुद मुख्यमंत्री आए थे, स्कूल में आए थे और स्कूल में घोषणा करके गए थे कि हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ बनवा दूंगा। एक पुलिया जो निकल के आए, ये उन घोषणा थी। मांगने तो आएंगे ना, वोट मांगने आएंगे ये बीजेपी वाले भैयाओं ने, ये भैयाओं ने ये करेंगे कोशिश। वो 40, 50, 60, 70, ज्यादा 80, बस। बीजेपी सपोर्ट करते हैं? सर मैं बीजेपी से वोट करता हूँ। मेरा नाम भगवान सिंह परमार है, मैं भी इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। और सर तीनों इंजन चालू है। तीनों इंजन चालू है और आने वाले में तीनों इंजन सिर्फ सर्विस करने की देर है। सर्विस हो जाएगी, तीनों इंजन धड़ाक से चालू हो जाएंगे। 18 साल में सर्विस क्यों नहीं? नहीं, 18 साल में नहीं, चालू है। सर देखिए, अपन अपनी गाड़ी चलाते हैं, 1 मिनट, अपन गाड़ी चलाते हैं, उसकी सर्विस तो सर टाइम पे करवाना पड़ता है। करना मामला चालू 5 साल में सर्विस होती है गाड़ी की भी। हर किलोमीटर पे 2000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना अपन, ऐसे ही सरकार की भी सर्विस चालू है। भैया कह रहा है जो सरकार चलती है सर्विस तो उसी की होगी ना, सर्विस कर करके आगे चलाएंगे। अच्छा भैया, तो ये आप भी बोल रहे हो, वो बोल रहे डबल इंजन की सरकार है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन की है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। सुनो, वो ट्रिपल इंजन नहीं, यहाँ से बता दूं आपको, नॉलेज में नहीं हो तो, यहाँ से जनपद
मेरे भाई बीजेपी से हैं, जिला पंचायत बीजेपी से है, विधायक जी यहाँ के बीजेपी से है, हाँ, और मुख्यमंत्री बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। इसके बाद ये भाई लोग मेरे को बता दे कि मुकेश भैया बमूलिया पंचायत में कह तो रहे सारे कितने पैसे दिए इन लोगों ने? सारे इंजन चालू है। झूठ की दुकान। सर इनसे ये बोलिए 24 घंटा बिजली किसने चालू करी? है ना? रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना में कौन लेके आया? वो भी मोदी जी की अटल जी के जमाने से, है ना? टोटल विकास हुआ सर, टोटल इनको दिखता ही नहीं विकास। आपने जिक्र किया अटल जमाने का, है ना? उस बीच में फिर कांग्रेस का भी जमाना था सर, लेकिन कांग्रेस ने फिर से कीचड़ मचा दिया सर। कमलनाथ की सरकार बनेगी, गौशाला आपको एक भी गौ माता रोड के ऊपर नहीं दिखेगी, एक भी। और मैं हमारे गौ रक्षा का मुद्दा है, चूंकि गाय जो है वो सड़कों पे हाईवे बैठी हुई पे बात चल रही है, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हमारे बड़े भाई है माननीय मुकेश भैया, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो भटक गए थे हमारे, लेकिन भटक के आ जाएंगे वापिस। अभी जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ रोड पे भी हमारे माननीय विधायक जी ने पैसे दिए हैं। वहाँ ये जा नहीं पाते थे, पूरे गाँव वाले जा नहीं पाते थे, वहाँ मुरम विधायक जी ने इनके खुद राशि दी, पूरा रोड बनाया इनने। हाँ, इनके घर तक। हाँ, सिंधिया जी को अभी वर्तमान 88 लाख की टंकी में काम चल रहा है। विकास बहुत तेजी से विकास हो रहा है इछावर विधानसभा में। हाँ, मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है, वो मानता हूँ, वो भी बहुत जल्दी आपसे काम हुआ है, बहुत जल्दी। हाँ, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये भटक गए थे, सुनिए महोदय, वो भी कांग्रेसी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भटक गए थे, भटक तो सिंधिया जी भी भटक के पहुंच गए थे, उनके साथ वाले वापस आ रहे हैं। वो इसलिए गए हैं, वो सत्यवादी है। 10 रोज का इन्होंने 10 रोज का वादा करा था, इनसे कर्जा हवाई फायरिंग मार दी, जैसा अभी बौखला रहा नहीं है, जैसे हवाई फायरिंग मार दी, फिर कर्जा उनके साथ वाले तो वापस आ रहे हैं। भैया बैंक में किसान इतने डिफाल्टर हो गए इतने कमलनाथ के चक्कर में। अभी राजनीति है, ये राजनीति है। राजनीति में जिधर जिसका पलड़ा भारी दिखता है, वो जो बिकाऊ है वो बिकेंगे, जो टिकाऊ है वो नहीं बिकेंगे। अभी जो सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप कमलनाथ की तरफ आए तो क्या कमलनाथ का पलड़ा भारी है? जी नहीं, शिवराज सिंह का पलड़ा भारी है। निकल रहा है पलड़ा भारी नहीं, एक तरफा निकल गए चारों विधानसभा सीट। आप बताइए। और कहना चाहता हूँ, जो विधायक जी है अपने शैलेंद्र पटेल, उन्हीं के जमाने में रोड बना ना, अभी हमारे भाई साहब ने की, हाँ बना ना, तो रोड ऐसा बनता 3 सीढ़ी का, 1 फीट ऊंचा, फिर 1 फीट नीचा, फिर 1 फीट ऊंचा। इस गांव में आप चल के देखिए आगे, यहाँ के सरपंच ने 3 फीट का रोड ऐसा बनाया है। हमारे विधायक जी ने तो ऐसा भी बनवा दिया। इनका विधायक जी तो 35 साल से है, गिट्टी मुरम, एक तगारी मुरम नहीं डलवाई इनने। हमारे विधायक जी ने तो रोड भी बनवा दिया, और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, मतलब हमारे विधायक जी यहाँ। लेकिन ये तो देखिए, ये तो गांव के मुद्दे हो गए। मेन मुद्दा होता है चुनाव के वक्त केंद्र का फैक्टर आता है, क्योंकि मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। देखो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उनने भी काम करा। अब यहाँ से हम विधायक बदलेंगे, फिर मंत्री बदलेंगे, फिर प्रधानमंत्री बदलेंगे। बिल्कुल बदलाव चाहिए हमें, 1 नंबर बदलाव हो जाएगा। तो कह रहे तीनों इंजन चालू है भैया, क्यों? आप बस सर्विस की जरूरत है। तीनों इंजन बंद है भाई साहब, तीनों इंजन बंद है। आप खुद देख रहे हो, आप निकल के आए, क्या विकास है इस गाँव के अंदर? अभी भैया ने बोला 10 दिन का, तो उसमें बजट कहाँ दिया? शिवराज सरकार ने बजट कहाँ दिया? घोषणा मशीन है शिवराज, बढ़िया लग रहा है, घोषणा मशीन है शिवराज। बताइए सर, बात एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो सर। बात केंद्र की आती है, बात एक गांव से विकास की बात नहीं आती है। अपन खड़े काय के लिए? पूरे देश के लिए, राज्य के लिए। सर, राहुल गांधी जी ने 10 दिन गिनवाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। उन्हीं की सरकार है अभी राजस्थान में, है ना? उन लोगों ने, 1 मिनट सुनो, उन लोगों ने ना कर्जा माफ हुआ, और उन लोगों ने, उनकी सरकार ने किसानों पे नोटिस जारी कर दिया। भैया कह रहा है किसान की हैती सरकार तो मामा है। इनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि केंद्र की सरकार है, सरकार हमसे बीमा काटती किसानों से, कौन सा साल इनने हमें बीमा दिया पूरा? कभी 1000 डाल देते, कभी 5000 डाल देते, हमें समझाने के लिए। मोदी जी ने कहा था ना, आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। ये होगा, ये देख रहे हो आप, ऐसी दुगनी हुई किसानों की। आप दुगनी हुई क्या? आय दुगनी कैसे हो गई? भाई साहब सुनो मेरी बात, कृषि कर्मन लेके आए हम 5 बार कृषि कर्मन है।
ये कह रहा है कि सरकार खाद जो है हमारी सरकार सब्सिडी पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP की 3200 रुपए 1200 मिल सब्सिडी मिल रही, 4000 यूरिया, जानकारी नहीं हो किसी को। मानते किसानों के लिए काम कर रहा है, 24 घंटे बिजली, या किसी ने सपना देखा था? किसानों के लिए कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम किया है मामा जी ने। हाँ, ये कह रहा है ना बीमा का, तो ये इनमें से कोई मेरा चने की फसल खराब हुई, बीमा दिलवा दे मुझे, इनकी सरकार दिलवा दे, दिलवा दे। तो कैसे मिला फिर? मुझे नहीं मिला, नहीं मुझे नहीं मिला। बीजेपी वालों को कैसे मिला? मेरी चने की 1200 रुपए एकड़ इस बार का बीमा जो डाला वो 1200 बीमा दिलवा दे। मैं बताऊं कैसे उनको नहीं मिला, मैं बताऊं कैसे मिला। जैसे इन लोगों ने कहा नहीं कर्जा माफ हुआ, हमारे मेरे मित्र मेरे सुनील भैया वो बोल रहे हैं 30,000 इनका माफ हुआ। बीजेपी वाला एक भी कह दे कि हमारा कर्जा माफ हुआ, एक भी कह दे, चलो बुलवा दो आप। तो बीजेपी का जैसे कर्जा माफ नहीं हुआ, ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि हमारा बीमा नहीं मिला। शिवराज जी सुनो मेरी बात, सुनो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। इनके खुद कृषि मंत्री ने विधानसभा में ये हाँ शिवराज सरकार ने और इनके मंत्री कमल पटेल ने खुद कबूला कि हाँ भैया 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। क्या वो झूठ है? वो झूठ है। आपके नेता ने कबूल कर पहले वो भी किसी के 200, किसी को 500, किसी के 1000, कमलनाथ सरकार में 500 रुपए 1500 रुपए, उनको जो 28,000 जो बताया ना, इनके हिसाब से किसी के 1500 रुपए हो गए, किसी के 1200 रुपए हो गए, किसी के 50,000 हो गए, किसी को 22,000 होगा। चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? इस बार कुछ भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के हिसाब से पूरी बीजेपी आएगी, सबसे जोरदार और सबसे एक। लेकिन मध्य प्रदेश का तो कोई मुद्दा हो? मध्य प्रदेश का एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साथ बीजेपी की आएगी, तो दोनों चिंतित साथ साथ ये कह रहा है राम के नाम पे वोट करेंगे। बस इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुद्दा। हिंदू मुसलमान, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई भी मुद्दा। आपके पास मुद्दा है तो विकास पे लड़ो ना, कि हमने विकास करा उस पे लड़ो। आप बताइए आपके हिसाब 2021 को हमारा बीमा नहीं आया अभी। 2021 को कटवाया था मैंने। भ्रष्टाचार बोल रही है, किसान की हालत है, ये भ्रष्टाचार बोल रही है। और भाई लोग डबल इंजन ट्रिपल इंजन बता रहा है, मेरा भाई लोग बता रहा है ये 2021 का बीमा इनका नहीं आया है, वो बीमा भी आया। कहते रहे राम मंदिर के नाम पे वोट होगा। भाई हिंदू मुसलमान करेंगे और क्या करेंगे, बस यही मेरा इनसे निवेदन है, हमारे पूरे परिवार है ये गांव, कि आप घबराए मती, विवेक नहीं खोए। शिवराज जी का मिशन और आ रही है भाजपा सरकार, चारों बहुमत से। नहीं, सरकार तो कमलनाथ जी की आगे, बदलाव पक्का। नहीं, कमलनाथ की आएगी सरकार। कमलनाथ देखिए, ये लोग बीजेपी मामा आ रहे हैं ना, अभी लाडली बहना, अभी तो पैसे ही नहीं निकाल पाए, ये पैसा ही नहीं निकाल पाए। सुनो लाडली बहना का हाल सुनो। पहले तो कहती ट्रैक्टर वालों के फार्म नहीं भराएंगे, बाद में ट्रैक्टर वालों के फार्म बनने लगे। देवनारायण है, परमार नहीं है, उसमें नहीं भराएगा फार्म आपका। ये हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा मानना है, हमारे क्षेत्रीय विधायक का, कि ये योजना धरातल पे जाए। जो हवाई फायरिंग नहीं हो तो उसकी जांच पड़ताल होती है, जो पात्र है उसे मिलता है, गरीब है ना। तो पहले सभी का लिया, फिर ट्रैक्टर वालों को वंचित कर दिया, माननीय शिवराज सिंह ने आदेश करा, फिर उनको लिया। तो उसकी जांच चल रही, प्रक्रिया चल रही है। चलिए फटाफट एक सेकंड, कौन बढ़िया, कौन? शिवराज मामा। इधर मैं, मेरे भाई साहब भी है, ये मेरे बड़े भाई है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जमाने में इस गांव में कितने जनरेटर थे, और इस जमाने में कितने जनरेटर है? आगरा से लेके आए, यहाँ नहीं मिले तो आगरा से जनरेटर हमारे भाई लोग लेके आए। किस में तो सरोवर बांध बना दिया, वहीं से तो बिजली मिली है। 60 साल राज करा मनमोहन जी ने, कमलनाथ जी कांग्रेस के देने। खत्म करते हैं। सुनिए कौन बढ़िया? मामा मुख्यमंत्री शिवराज मामा। कमलनाथ डैम कौन ने बनाया? कमलनाथ मामा जी आएंगे। मामा जी। चलिए भैया, दोनों लोग हैं और अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। महंगाई का मुद्दा भी है, राम मंदिर का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, और कर्ज माफी का मुद्दा भी है, किसान का मुद्दा भी है। तमाम मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होने वाला है, लेकिन अलग अलग विधानसभा में गांव के क्या क्या मुद्दे हैं लगातार उठाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक। फिलहाल के लिए